वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर ऑफ स्लीप। अब पेन के ऊपर ना हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें ये था कि पेन क्रोनिक एंड एक्यूट पेन था। अब उसके बाद जो उसकी दूसरी टर्म इसमें यूज़ हो रही है, उसमें क्या है कि टर्म यूज्ड इन पेन मैनेजमेंट। इसमें जो टर्म यूज़ होती हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एलोडीनिया। एलोडीनिया ये क्या होता है? परसेप्शन ऑफ एन नॉन नॉक्सियस स्टिमुलाई एज अ पेन। मतलब कि बॉडी की वो एरिया जहाँ से हमें पेन बेसिकली फील नहीं होता, तो उन एरिया से हमें पेन यहाँ पे फील होता है। अब वो कौन से एरिया होते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसे एरिया जहाँ पे अगर फर्ज करें कि मतलब कि ना एक यहाँ पे हमारे पास पेन सेक्टर मौजूद है। अगर वहाँ से एक नर्व वहाँ से पेन को लेके जा रहे होते ब्रेन तक, अगर किसी सर्जरी या ऑपरेट की वजह से उसके अंदर खुद कट लग जाए, जब उसमें कट लग जाएगा तो उससे जो हमें बताते खुद पेन फील होगा वो होगा नॉन नॉक्सियस पेन। उसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है एनाल्जेसिया, एब्सेंस ऑफ पेन परसेप्शन। अब इसमें क्या होता है, जो पेन के सेप्टर्स हैं वो जब अपना मतलब कि ना नर्व के थ्रू ब्रेन तक अपने सिग्नल लेके जा रहे होते हैं, तो उनके अंदर की ब्लॉकेज आता है। तो उन ब्लॉकेज की वजह से जो हमारे पास पेन के परसेप्शन है वो हमारे नहीं पहुंच पाती। उसके बाद हमारे पास है एनेस्थीसिया, और इसमें एब्सेंस ऑफ ऑल सेंसेशन, यानी कि एमनीजिया, एनाल्जेसिया, मसल रिएक्शन, ये जो तीन परसेप्शन है ये तीनों वहाँ पे हमें और ये वहाँ से नहीं मिल होती। अब और इनमें से जो पेन होता है वो इस नर्व के थ्रू नहीं पहुँच पा रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास है एनेस्थीसिया डोलोरोसा। अब इसमें क्या होता है? पेन इन द एरिया दैट लैक्स सेंसेशन, यानी कि ये भी उसी की तरह नॉन नॉक्सियस है। जैसे कि हमने यहाँ पे उसको पहले यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे उन एरिया से जो नर्व हमें खुद वहाँ से दिमाग तक जो है ना उसको लेके जा रही होती है, अगर उनके अंदर खुद कट लग जाए तो उसके बेस पे जो हमें पेन फील होता है वो होता है नॉन नॉक्सियस, जो कि हमारे पे जो लैक ऑफ सेंसेशन काज करती हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्चीजिया। अब इसमें क्या होता है कि अनप्लीजेंट और अब नॉर्मल सेंसेशन विद और विदाउट अ स्टिमुलाई, मतलब कि हमें नाखुशगवार या अब नॉर्मल सेंसेशन जो कि हमें मतलब कि जो किसी की जो किस बेस पे होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास वहाँ पे अगर वो कोई एक नर्व पास कर रही है या विदाउट नर्व, तो अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेनेटस। टेनेटस में ये है कि उसमें हमारे पास नर्व पास नहीं कर रहे होते। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे कानों का बजना वो एक वहम होता है। दूसरा इसमें बर्निंग, इसमें से नर्व वहाँ से स्टिमुलेट हो रही होती है, जैसे कि हमें बर्निंग फील होती है और हमें जलन फील होती है। उसके पास है हाइपरजीजिया। इसमें क्या होता है? डिमिनिश रिस्पांस टू नॉक्सियस स्टिमुलस, जिस तरह के पेन ब्रिक हो गया। अब ये क्या होता है? ये होता है लेस सेंसिटिव एरिया, जो मतलब कि वो एरिया बॉडी के जो कि लेस सेंसिटिव होते हैं, ये उनके इफेक्ट को जहाँ पे कम कर देता है। और ये दूसरा उसका जो ना अपोजिट है वो है हाइपरएल्जीसिया। इसमें क्या होता है? इंक्रीज रिस्पांस टू नॉक्सियस स्टिमुलेशन, जो हमारे पेन के रिसेप्टर्स हैं उन पर के जो है इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये मोर सेंसिटिव होती हैं, मतलब कि हमें थोड़ा सा पेन भी यहाँ ज़्यादा फील होता है इसके अंदर। देन हमारे पास है हाइपरपेथिया। पेथिया मतलब ये है कि जो हमें पेन परसिस्ट कर रहा होता है, परसिस्टेंस ऑफ सेंसेशन आफ्टर द स्टिमुलस, यानी कि एक बार इस तरह हमें पेन फील हुआ, उसके हमें नर्व वहाँ से पास होती है, लेकिन उसके बाद हमें काफ़ी टाइम के बाद हमें पेन फील हो रहा होता है। वो क्या होता है? जिस तरह के डिले जॉइंट पेन, जैसे कि किसी हादसे की वजह से हमें पहले पहले कोई पेन फील नहीं हो रहा था और कुछ टाइम के बाद हमें जॉइंट्स के अंदर पेन फील होने लग जाता है। उसके बाद है तो उसके बाद हमारे पास है हाइपोस्थीसिया। अब ये हाइपोस्थीसिया क्या होता है? द रिड्यूस क्यूटेनियस सेंसेशन, जैसा कि लाइट टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये कौन सी हैं? ये वो सेंसेशन है जो बॉडी के अपर लेयर, यानी कि क्यूटेनियस लेयर के ऊपर जो है ना पेन के परसेप्शन को कम कर देते हैं। ये भी मतलब कि उनकी तरह लेस सेंसिटिव होती हैं और हमें जो पेन का जो हमें मतलब कि ना एहसास है वो कम होता है। फिर हमारे उसके बाद हमारे पास है हाइपर एस्थीसिया। अब इसमें क्या होता है कि दैट इंक्रीज रिस्पांस टू माइल्ड स्टिमुलेशन, जैसे कि हमें पता है कि स्टिमुलेशन तीन तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो ये अगर छोटी सी भी हमें इसकी अगर स्टिमुलेशन फील होगी तो ये जो हमारे लिए मोर सेंसिटिव होगा और हमें ज़्यादा पेन फील होगा। फिर हमारे पास आता है न्यूरल्गिया। अब इसका काम क्या होता है? पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व और ग्रुप ऑफ नर्व। वो जो हमारे पास मतलब कि पेन की डिस्ट्रीब्यूशन या पेन वहाँ पे तकसीम हो रहा है किसी नर्व या ग्रुप ऑफ नर्व के अंदर। जैसे कि हमारे पास स्पाइनल नर्व है, हमें पता है कि वो पेयर फार्म के होता है, ये दोनों तरफ से उसका जो है ना जो नर्व होते हैं वो जा रहे होते हैं, तो हमें इसका गुच्छों की फार्म के अंदर एक मतलब या पेयर की फार्म के अंदर हमें पेन फील हो रहा होता है। फिर हमारे पास है परस्थीसिया। अब नॉर्मल सेंसेशन विद आउट अपेरेंट स्टिमुलस, यानी कि एक स्टिमुलस जो वहाँ से गुजर नहीं रहा होता फिर भी हमें पेन फील हो रहा है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है टेनेटस, जो कि हम पहले भी इसको इसकी बात कर चुके हैं। जैसे कि कानों का बजना हो गया, जो कि हमें एक वाम होता है, उसमें कोई स्टिमुलस पास नहीं हो रहा होता। एक मिनट क्या है? फिर जो लास्ट पे है वो है रेडियो कोलोपैथी। अब इसमें क्या होता है? फंक्शनली अब नॉर्मेलिटी ऑफ वन और मोर नर्व रूट, जो हमें पता है कि बहुत से नर्व जो है ना हमें जिस तरह स्पाइनल कॉलम से हो गया, क्रेनियल नर्व होगी, वहाँ से जो नर्व के रूट्स जा रहे होते हैं, तो उन्हीं के अंदर भी अब नॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेडियो कोलोपैथी। ये था हमारा आज का लेक्चर।